हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? क्रिया, अहिंसा, कौन सी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं? ब्रह्मा एंड सरस्वती, समाधि, ललिता त्रिपुर सुंदरी, ओजस, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जामवन, बियर किंग, ज्येष्ठा, गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून, चंद्र। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके ओके गाइस, तो जगत पिता जगत माता के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं? शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे मिले हैं। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करिएगा शिव शक्ति को। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज जो शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये कि आपका जो भी पास्ट विजडम रहा है, आपने अपने पास्ट लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया था
मुझे यहाँ पर जो नज़र आया वो ये, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में उस ज्ञान को प्राप्त किया है जो शांति देने वाला है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ आत्माएं धरती पे आती हैं लव और पीस को फैलाने के लिए। ठीक है, आपके पास जो नॉलेज है वो वही वाली नॉलेज है कि लोगों के मन को शांत कैसे किया जाए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो वाली नॉलेज है कि लोगों के मन को शांत कैसे किया जाए। ठीक है, आप लोगों के मन को शांत कर सकते हो, लिटरली आप लोगों के मन को शांत कर सकते हो अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से। और आपकी यही नॉलेज जो आपको अपनी पूर्व जन्मों में आपने प्राप्त की थी, जो ज्ञान आपको मिला था, वो यहाँ पर अनलॉक होने जा रहा है, क्योंकि सरस्वती माँ और ब्रह्मा की एनर्जी है। फाइनली आपकी बॉडी अब रेडी है, माइंड बॉडी सोल से आप तैयार हैं उसे ग्रहण करने के लिए। इसको भी ध्यान से समझो। आपने अपने पूर्व जन्मों में जितनी तपस्या की होती है, जितनी साधनाएं की होती हैं, ठीक है, आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हो अपने किसी भी लाइफ टाइम में। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का ऐसा सवाल आता है कि अगर हमने इतना ही कुछ अपने अध्यात्म, अपने पूर्व जन्मों में सीख रखा है तो हम दोबारा धरती पर क्यों आ गए। ठीक है, हमको तो उसी लाइफ टाइम में मोक्ष मिल जाना चाहिए था, हमें वापस आना ही नहीं चाहिए था। देखो, ऐसा होता है कि आपने कई जन्म लिए हैं, आपने कई जन्म लिए हैं, आपके बहुत सारे कर्म होते हैं जिन्हें हम संचित कर्म बोलते हैं। प्रारब्ध सिर्फ उतना होता है जितना आप एक लाइफ में लेकर आए हो। जैसे प्रारब्ध हम कहेंगे कि आपकी ये जो लाइफ है, इसमें जो कुछ भी आप लेकर आए हो ये प्रारब्ध है, बैड और गुड दोनों। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो आपके कई जन्मों के कर्म इकट्ठे होते रहते हैं। तो जब आत्मा किस तरीके से जन्म लेती है, मान लो उसने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कामों को किया या बहुत गलत कामों को किया, या जो भी उसने चॉइसेस बनाई अपनी लाइफ के अंदर, प्रारब्ध एज इट इज आता है। चॉइसेस बनाना हमेशा आपको, चॉइसेस बनाने का मौका हमेशा आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप क्या चूज करोगे। जैसे इस लाइफ टाइम में बहुत सारे लोगों ने सरेंडर को, हीलिंग को, फॉरगिवनेस को चूज कर लिया। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग को देखते हैं, जो कहते हैं हम ना सरेंडर करेंगे, ना फॉरगिव करेंगे, ना हील करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ये लाइफ वेस्ट करेंगे, हमें मौका मिला है अपने लाइफ के कुछ कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने का, पर हम तैयार नहीं हैं, हम कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं, हम दोबारा आना चाहते हैं वही सारी चीज़ें सीखने के लिए। ये दूसरे टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि उन्हें मौका मिला उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया। ठीक है, ऐसे उन्हें किसी लाइफ टाइम में मौका मिला बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करने का, वो ऐसी ही लाइफ या ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवा के आए कि इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके संचित कर्म पेंडिंग नहीं है। ठीक है, उनके संचित कर्म पेंडिंग नहीं है, किसी लाइफ में उन्हें अपने संचित कर्म भी क्लियर करने आना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने अध्यात्म में पूर्व जन्मों में भी काम किया, वो दोबारा आ जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी लोग वापस आते हैं मैट्रिक्स की लाइफ में, क्योंकि मैट्रिक्स से रिलेटेड उनका कार्मिक अकाउंट अभी पेंडिंग है, संचित कर्म अभी क्लियर हुए नहीं है पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में वो विजडम को प्राप्त किया था, आपने वो ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती की एनर्जी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस वक्त जो डिवाइन कपल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा कर रहे हैं वो ब्रह्मा एंड सरस्वती हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी की और सरस्वती माँ की कृपा मिल रही है, जो पूर्णतः ज्ञान को ही दिखा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आपको क्या ऐसे ही ज्ञान मिल जाएगा? क्या ज्ञान इतना आसान है प्राप्त करना? नहीं, इसके लिए पहले बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण लगता है आपका। उसके बाद अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी जो होती है वो क्या, कि यहाँ पर आपको आपके पूर्व जन्मों की वही साधना वापस मिल जाती है। अगर एक बार आप अपने शुद्धिकरण से जाएं तो आपकी चेतना बहुत तेजी से ऊपर उठेगी। ये ब्लेसिंग की तरह आती है, क्योंकि इतना काम आप ऑलरेडी अपने पूर्व जन्मों में करके बैठे हैं। कुछ लोगों को देखा बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, उनके ग्रो करने का जो कारण है वो उनके पूर्व जन्मों से आ रहा है, इसलिए वो इतना ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत तेजी से उनकी चेतना ऊपर की तरफ उठती है और बहुत तेजी से वो पहुंचते हैं। उनको बस सिर्फ शुद्धिकरण की जरूरत थी कि उनके चक्र हील हो जाएं।
ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोग अगर कंपेयर करें इन लोगों से कि तुम इतने जल्दी कैसे इस उम्र में यहाँ तक पहुँच गए हो, तो ये कंपैरिज़न ही अपने आप में बेकार है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसके कितने जन्म हुए हैं और कितना उसने तप किया है या क्या वो करके बैठा है। तो आप उसकी जो सोल की उम्र है वो क्या है? आप उसकी बॉडी देख रहे हो, आप उसकी अभी की एज देख रहे हो, पर उसका सोल कितना पुराना है आप नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रिपेयर होना था। तेजस की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है कि आप फाइनली आप तैयार भी हो गए हैं उस चीज़ के लिए। माइंड बॉडी सोल से आप तैयार हैं उसे ग्रहण करने के लिए। ठीक है, ये था तो आपके पास पूर्व जन्मों में भी, लेकिन इस लाइफ टाइम में अनलॉक करने के लिए जितना शुद्धिकरण लगना था या वो जितनी एनर्जी चाहिए थी, वो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है कि आप उस एनर्जी में टैप इन कर गए हो, आप वहाँ पर पहुँच गए हो। ठीक है, अब आपको वो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी या आपके भीतर से अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में अपना कंपैरिजन मत कीजिएगा कभी किसी के साथ, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कम या बहुत सारे लोग आपको ज़्यादा बताएंगे। हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है वो आपसे कम हो। कोई कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने पास्ट लाइफ में क्या करके बैठे। कुछ लोग बैठते ही ध्यान लग जाता है उनका, आंख बंद करते ही ध्यान लग जाता है, स्टिल ट्रैवल करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं है कि सीधे यहीं पर आ गए। कई बार ऐसा होता है कि हायर डायमेंशन में भी पहुंच जाते हैं, फिर आत्मा की उन्नति होने की बजाय वो नीचे की तरफ आ जाता है। जब उससे कोई गलती हो जाती है तो वापस अर्थ प्लैनेट पे एज अ मतलब पनिशमेंट के तौर पे वापस भेज दिया जाता है कि भाई जाओ, तुमसे ये गलती होगी, वहां पर जाकर सीखना। तो जो उन्नति होनी चाहिए थी आत्मा की, वहां पर वापस आप नीचे आ जाते हो। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी। तो अपना कंपैरिजन करना बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज मेरे को मिल रहा है कि एक तो ये शिव शक्ति आपको बता रहे हैं, दूसरा यहाँ पर आपके चक्र हील हो चुके हैं। अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र, जो एनर्जीज मतलब चाहिए थी वो यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है कि आपने मतलब काम किया है। जैसे आपने ब्रह्मचर्य को भी बहुत फॉलो किया है यहाँ पे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की समाधि लग सकती है। अब जब मैं ये लिखती हूँ ना, किसी ने कमेंट सेक्शन में बोलती हूँ, तो किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था क्या बात कर रहे हो शिवी जी, समाधि की आप बात कर रहे हो। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। इस समय पे तो यूनिवर्स कृपा बरसा रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि लोगों को बहुत ईजिली स्पिरिचुअलिटी समझ में आ रही है। ये जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले इतना इतना संघर्ष करना पड़ता तो इतनी आसानी से मिल रहा है लोगों को। तो यहाँ पर जो टाइम चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि समाधि का कार्ड निकला है यहाँ पे। अब यहाँ पर और क्या मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर देखो उसके बाद आपकी मैरिज भी है। अब ये भी आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि मैरिज, ओ माय गॉड, क्या सच में किसी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद मैरिज उसकी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ट्विन फ्लेम्स और क्या करते हैं, यही मैरिज तो करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं कार्ड दिखा देती हूँ, नहीं तो कहोगे दी अपने हिसाब से बोल रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ। यहाँ पर जैसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मौजूद हैं या फिर स्टार सीड्स मौजूद हैं। इनका इनका मेन फोकस पता है क्या होना चाहिए? इनका मेन फोकस होना चाहिए कि मेरे पास ऐसे कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें मेरे पास हैं जो मुझे अनलॉक करनी है अपने अंदर, अपना शुद्धिकरण करके, जिसके बाद ही मेरी वो शादी पॉसिबल है मेरे डीएम के साथ या ट्विन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये लोग आते हैं, हम कहते हैं वन सोल इन टू बॉडीज, आई इसीलिए ताकि इनका कार्मिक अकाउंट किसी और के साथ ना बने, इसलिए ये मैरिज यहीं करना चाहते हैं। दूसरा इनका ये रीज़न होता है कि इनके पास, क्योंकि इनका एडवांस सोल है पहले से ही। ठीक है, तो चीज़ें इनके पास पहले से ही है। इनके पास पावर्स भी होती है, स्पिरिचुअल पावर्स भी होती हैं और विजडम भी होती है। ठीक है, तो राइट टाइम पर ये विजडम को अनलॉक करेंगे। उसके लिए इनको चाहिए एकांत। ठीक है, इसके उसके लिए चाहिए ब्रह्मचर्य, उसके लिए चाहिए बहुत साधना और उसके लिए चाहिए लंबा समय। ठीक है, इसीलिए इनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी जैसी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि हार्ट चक्र हील होना या बाकी चक्र हील होना इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी चीज़ें सरफेस आना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इनके डीएम डिवाइन काउंटर पार्टी सारी चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, ताकि शुद्धिकरण हो सके, और शुद्धिकरण होने के बाद आप उस एनर्जी में टैप इन करो अपनी साधना के बाद, जहाँ पर आप उस पास सिस्टम को या उस स्पिरिचुअल पावर्स को आप अनलॉक कर पाओ। ठीक है, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका। उसके बाद मैरिज पॉसिबल है। जो लोग कहेंगे मैरिज पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, आप देखो किसी की भी यात्रा में बाधा बनने मत जाओ। इसलिए मैं हमेशा अपनी रीडिंग में एक चीज़ बोलती हूँ
कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो, क्योंकि दूसरे का एक्सपीरियंस उसकी यात्रा का एक्सपीरियंस है, उसकी जैसी सोल कॉन्ट्रैक्ट होगी उसके हिसाब से है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको कैसी कॉलिंग है। बहुत सारे लोग बताते हैं उन्हें मैरिज की कॉलिंग है, तो मैरिज की कॉलिंग है तो मैरिज लिखी है। और विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है, क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से ये नजर आ रहा है कि मैरिज भी होगी और बहुत अच्छी मैरिज होगी इस इंसान के साथ आपकी। ठीक है, जिनको भी यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है या जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, 11-11 दिखाया, तो मुझे ज़्यादातर ये मैसेज ट्विन फ्लेम्स के लिए मिल रहा है, क्योंकि वही लोग हैं जो मैरिज के लिए इस तरीके से परेशान होते हैं। ठीक है, तो एक मैसेज यहाँ पर ये है, आपका अनाहत चक्र यहाँ पर हील हो चुका है या वो प्रोसेस में है, क्योंकि मुझे यहाँ तक पास्ट विजडम की एनर्जी मिल रही है, तो डेफिनेटली हील हो चुके हैं आपके सारे चक्रास, रूट चक्रा से अनाहत चक्र तक। आपने बैलेंस करना सीखा है मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा। मुझे आपके अपर चक्रास भी दिखाई देते हैं बैलेंस। तो यस, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज, आप में से कुछ लोगों को क्रिया योग की नॉलेज भी मिल सकती है, या वो विजडम भी आपकी अनलॉक हो सकती है। आपने कहीं से सीखा ना होगा, ठीक है, जो लारी महाशय ने बताई हुई है ना, ठीक है, तो आपने वो सारी चीज़ें कहीं से सीखी नहीं है या कहीं से पढ़ी नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी फिर भी अनलॉक हो सकती है अगर आपने अपने पूर्व जन्मों में सीखा है। तो अगर आपने अपने पूर्व जन्मों में इस तरीके के योग वगैरह को प्रैक्टिस किया है, ठीक है, आपने इन चीज़ों को सीखा है, तो वो आप देखना वो विजडम अंदर से आएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, ठीक है, वो बाहर से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन सारी विजडम उनको भीतर से आती है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। ठीक है, तो वो जो विजडम उन्हें भीतर से आ रही है वो ऑलरेडी किताबों में लिखी हुई होती है, जब वो किताबों में देखते हैं तो वो मैच कर जाते हैं। तो ये जो विजडम उन्हें मिली, ये ऑलरेडी उनके पास में थी। जो वो बाहर से पढ़ने का प्रयास करते हैं वो पहले से भीतर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत सटीक होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, तो ये वही लोग होते हैं। ओके, इन्हें बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप डायरेक्ट जब ब्रह्मांड से कनेक्ट कर रहे हो तो वहाँ से आपको डायरेक्ट चैनलिंग होती है, डायरेक्ट आपको सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं, आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, और आपने पूर्व जन्मों में सीख रखा है, तो आप वहीं पे दोबारा पहुँच जाते हो। जैसे ही आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे, आप सीधा वहीं पहुँचोगे जहाँ आपकी चेतना पहले थी, शुद्धिकरण के बाद। तो कहीं कुछ खाली, कहते हैं ना कि इस दुनिया में जो कुछ भी देते हो वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, और तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि समय आने पर सब मिल जाता है आपको। अगर आपने अच्छा बांटा है तो अच्छा ही प्राप्त करोगे। तो आपके पास कौन सी नॉलेज है ये भी मैं बता देती हूँ। आपके पास जो नॉलेज है वो है कि शांति कैसे प्रकट की जाए लोगों के मन में। ये वाला जो ज्ञान है ये महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, कि उन्होंने लोगों को शांत करने का ही प्रयास किया था। अब देखो, जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी उनकी विजडम है, उसमें शांति की बात ही होती है। तो ये वाला नॉलेज आपके पास है कि लोगों के मन को शांत कैसे करना है। ओके, और तो आपका काम ही यहाँ पर लव और पीस को फैलाने का है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का एक काम तो यही होता है कि अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करें, लोगों के हार्ट चक्रा की हीलिंग, उसके बाद उनकी मानसिक शांति का कारण बने, कि उनकी मतलब उनको मन में शांति दें बहुत ज़्यादा। और दोनों काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अगर रियल पर्सन है कोई तो वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको हमेशा ये बोलूँगी कि आप किसी को भी फॉलो करते हो, किसी को भी आप सुनते हो, आप सुनिए उनको, आप उनको डेफिनेटली रिस्पेक्ट करिए, सब करिए, पर अपना कंपैरिजन मत करिएगा कभी भी किसी के साथ। और हमेशा ये देखिएगा कि मेरे भीतर से क्या आ रहा है, मेरी जर्नी ने मुझे क्या सिखाया, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है। दूसरों को कॉपी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी डिफरेंट हो या आपको कुछ डिफरेंट सीखना हो। ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। हालांकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए डेफिनेटली हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप लोगों को यहाँ पर आने वाले समय में ये भी गाइड करोगे कि कैसे, कितना भी मुश्किल लग रहा हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि आपका भाग्य बहुत खराब है, फिर भी भाग्य का निर्माण कैसे किया जाता है। देखो, कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि आपको जीवन काल में प्रारब्ध के अनुसार मिलती हैं, कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है, राइट। तो प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध में सुख और दुख दोनों आए होंगे। चलो, दुख आया तो आप बहुत घबरा गए। कुछ लोग होते हैं जब दुख आता है
तो बस उसी टाइमलाइन पे रह जाते हैं या उसी एनर्जी में रह जाते हैं, एनर्जी शिफ्ट करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जिनको अपना भाग्य बनाना है वो कहते हैं ठीक है आ गया प्रारब्ध तो आ गया, ये तो प्रारब्ध था ना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें तो ये कुदरत की तरफ से तोहफा मिला है क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में कुछ किया था, इसलिए हमारा प्रारब्ध है, अब मिल गया तो क्या, आगे की चॉइसेस तो हम सही बना सकते हैं ना। तो भाग्य बनाने का जो अधिकार है वो मिला हुआ है आपको, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इतने टूट जाते हैं ना कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब जैसे आप टैरो रीडिंग जब सुनते हो तो आप हील होते हो, तो आपके मन में एक अलग थॉट आता है कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, और आप कोशिश करते हो, ठीक है। अगर आपको कोई गाइडेंस ना दी जाए तो आप वही दुख में पड़े रहोगे, ना आपके एनर्जी में कोई शिफ्ट आएगा। अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं होते या पॉजिटिव फील नहीं करते तो बहुत मुश्किल है कि आप आगे बढ़ पाओ लाइफ के अंदर। लेकिन कुछ लोग बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें वो पुश मिल रहा है कि ठीक है ये प्रारब्ध था तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लो, फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ जाओ और अपने भाग्य का निर्माण करो। अब तो भाग्य निर्माण करने का अधिकार है ना, अब तो विश फुलफिलमेंट का अधिकार है, ठीक है। नहीं लिखा था किस्मत में तो भी लिख जाएगा। कौन सा कोई और क्रिएटर है, मैं खुद ही क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ का। मैंने चूज कर रहा है कि मुझे रोना है कि हंसना है, मैंने चूज कर रखा है कि मैं जो मेरे साथ वो किसी ने मेरा दिल तोड़ा तब मैं रोऊंगा या फिर मैं और ज्यादा मेहनत करके अपनी चीजों को अर्जित करूंगा, मैं हील करूंगा, हर तरीके से काम करूंगा। ये तो चॉइस पे निर्भर कर रहा है ना। कोई का भाग्य पहले से ही सब कुछ लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है, बड़े बड़े इवेंट्स लिखे हुए होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई होती है, बहुत सारी चीजें आपकी चॉइसेस पर भी निर्भर करती हैं। सब कुछ नहीं पहले से लिखा हुआ है, आपके पास प्रतिक्रिया करने की मतलब वो है। ऐसे इस रीडिंग के माध्यम से आपको, सब लोगों को, मान लीजिए ये रीडिंग देख रहे हैं हजारों लोग, आपको एक मैसेज दिया कि भाई फॉरगिव कर दो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मन के होंगे, उन्होंने सोचा कि ठीक है अगर गाइडेंस आई है तो मैं फॉरगिव कर देती हूँ, क्या जाता है। बहुत सारे लोग कर देंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि फालतू बात कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं, हम तो नहीं करेंगे माफ, भुगते कोई जैसे जो भुगत। अब यहाँ पर आपने चॉइस बनाई, अब इसमें ईश्वर की गलती नहीं थी, ईश्वर की गाइडेंस आई थी आपके पास कि बेटा फॉरगिव कर दो, ठीक है। अपनी लाइफ में उन लोगों को उनके कर्मों के हवाले करके तुम फॉरगिव करके अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ जाओ। पर तुमने उस गाइडेंस को इग्नोर कर दी। यहाँ पर तुम दोनों लोगों ने चॉइसेस बनाई, एक ने चॉइस बनाई कि मैं फॉरगिव करूंगा, एक ने चॉइस बनाई कि मैं फॉरगिव नहीं करूंगा। इसको कहते हैं कि ये चीज आपके हाथ में थी, आपको गाइडेंस भी आई थी, आपको मदद भी मिली थी, लेकिन आपने मदद को ठोकर मारी और आपने क्या कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हर चीज पहले से लिखी हुई नहीं है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स लिखे हुए हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, आपके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो एज इट इज क्लियर होते हैं, लेकिन आप उन पर अब क्या प्रतिक्रिया देने वाले हो ये आपके हाथ में है ना, इसकी चॉइस आपके हाथ में है। कहते हैं जब ईश्वर के करीब जहाँ आप होते हो तो बुद्धि सही होती है, वहां पर परमात्मा आपको यही सिखाते हैं। देखो प्रेमानंद जी महाराज को जो लोग सुनते होंगे वो भी क्या सिखाते हैं कि आप बस ईश्वर में मन लगाओ अपना और ये सोचकर काम करो कि जो कुछ भी मिला वो ईश्वर की कृपा से मिला, सुख हो चाहे दुख, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो जो लोग इस बात को बहुत डीपली समझेंगे वो वैसी चॉइसेस बनाएंगे, और अगर आप चॉइस सही बनाओगे तो यही लाइफ टाइम में बहुत सारी चीजें आप निकाल ले जाओगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है ना क्लियरली, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी है यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर वाओ आपके पास्ट लाइफ का जो पार्टनर है उसी से मैरिज है, यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सीरियसली गाइज आपकी मैरिज बहुत अच्छे इंसान से होने वाली है, एंड आप पास्ट विजडम को अनलॉक करने के बाद बहुत सारे लोगों को लव और पीस गाइड करने वाले हो, राइट। ये मुझे यहाँ पर आपकी ओवरऑल रीडिंग में, शिव शक्ति की रीडिंग में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को समाधि लग सकती है, हंसना मत, पॉसिबल है, आप हंसो तो खूब हंस लो बट ये पॉसिबल है, राइट। और यहाँ पर बैलेंस की भी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो गाइज ये रीडिंग में निकल कर आया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।